अब राइट्स की बात आई तो ऑलरेडी हमारे पास में बड़ों के लिए राइट्स है, मौलिक अधिकार है ना। किसी को पता है, कोई एक भी अधिकार को बता सकता है? माइया बताना, बच्चे नहीं। कोई भी अधिकार नहीं पता ना? आप लोग यहां बैठे हैं, ये भी अधिकार है, नहीं तो सरकार बैठने ही नहीं देती। बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, दैट इज योर राइट, है ना। तो जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारी चीजें लिखी हुई है, तब हम कर पा रहे हैं। नहीं तो प्रजातंत्र आता, चाबुक मारते, जैसे चाहते वैसे वो आपको लीड करते और कहते चलो बनिहारी कर दो। बाल मजदूरी है तो उसमें ये भी मजदूरी में आया हुआ है कि आप किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। अभी तो बाल मजदूरी की बात अलग है, बड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपका अधिकार है। जानते हैं तो उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उसको मानते करें वही शक्ति कर रहा है, उसके जैसा तो कोई आया नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको बताना भी नहीं चाहिए। कोई भी लीडर चाहे कितना भी बढ़िया चमक रहा हो चमचा, वो सच्चाई कभी नहीं बोलेगा, वो आप बोलेंगे जब आप जागरूक होंगे तब। और ये बहुत गहरा रहस्य है, इवन हिटलर भी इस चीज का प्रयोग करता था। तो पहला हो गया राइट टू सर्वाइवल। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट, मतलब विकास। अब बच्चों का विकास कैसे होगा? सब कुछ दे दिए, अब उनको शिक्षा देना नहीं, तो एक तो देश का नाम और अपना नेशनलिटी उसको मिले, तो उसका डेवलपमेंट होगा तभी तो। यानी हमारे पास जितने भी राइट्स हैं वो क्या करता है? इंडिविजुअल ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, हर किसी को व्यक्तिगत रूप से क्या करता है? विकास करता है, उसका ग्रोथ कराता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट जरूरी है। हालांकि ये और सब लोगों के लिए, माइयों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है ना, सभी को सुनना चाहिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां पर वो पढ़ लिख सके, एक ऐसा खान पान की व्यवस्था करना जहां पर कि वो मजबूत हो सके भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो इसको बोलते हैं राइट टू सर्वाइवल, जीवन जीने के अधिकार। अगर उसको हम सही से नहीं, बच्चा है 7 साल का, वो कभी कभी ऐसा बात बोलता है कि हम चक्रिया आ जाते हैं कि कहाँ से आए, तो मेरा नहीं है चाहे उसका भी नहीं है, वो ईश्वर की कृपा है कि बचपन में नए नए थॉट्स आते हैं, क्योंकि सारे न्यूरॉन्स, सारे सेल्स बन रहे होते हैं, ब्लड्स बन रहे होते हैं। और हम लोगों का आफ्टर 30 क्या होता है? वो नीचे डाउनफॉल की हो जाता है। तो हम जितना सोच सकते हैं उतना उससे कई गुना ज्यादा शक्ति आप लोगों में। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो अपनी शक्ति को पहचानना जरूरी है, और उन्हीं शक्ति को जागृत करने के लिए ये राइट्स की बात की जाती है। वो जो बड़े बड़े लिख गए महानुभाव थे, जो राइटर थे, जो बुक लिख गए, सभी लोगों का है। और बच्चे लोग, आप लोग कान खोल के सुनना, क्योंकि कल के डेट में आप लोग भी बड़े हो जाओगे, है ना। अब सीधे सीधे आते हैं कि जागरूकता कार्यक्रम क्यों? आखिर जागरूक करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी? ऑलरेडी पहले से कानून बना हुआ है, उसको तो इम्प्लीमेंट कराना है। तो कोई भी सरकार होती है चतुर होती है, वो कागजों में लिख करके छोड़ देती है और उसके बाद में अच्छे अच्छे इवेंट्स दिखा देगी, वो धरातल पे आपको नहीं दिखेगा। तो जो चीजें कानून की पुस्तक में लिखी हुई है, और सबसे बड़ा कानून की पुस्तक कौन सा है? कोई बताएगा? कोई नहीं। के शब्द किसके अंदर आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर कोई भी कानून, मूल कानून को अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, उल्लंघन करेगा, तोड़ेगा, तो वो कानून स्वतः ही समाप्त। तो सबसे बड़ा हथियार क्या है आपका? संविधान कानून। हम लोग उसी की बात करते हैं ना, और वही आपका सबसे मजबूत बुक भी है। अब उसमें राइट्स से पहले ड्यूटीज की बात कही गई है। तो ड्यूटी तो कम है, हम लोग करते भी हैं, झंडा फहराते हैं, देश के लिए प्रेम रखते हैं, स्लोगन्स बोलते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो सेना में जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो अब राइट्स की बात आई तो ऑलरेडी हमारे पास में बड़ों के लिए राइट्स है, मौलिक अधिकार है ना। किसी को पता है? कोई एक भी अधिकार को बता सकता है? माइया बताना, बच्चे नहीं। कोई भी अधिकार नहीं पता ना? आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी अधिकार है, नहीं तो सरकार बैठने ही नहीं देती। बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, दैट इज योर राइट, है ना। तो जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारी चीजें लिखी हुई है, तब हम कर पा रहे हैं। नहीं तो प्रजातंत्र आता, चाबुक मारते, जैसे चाहते वैसे वो आपको लीड करते और कहते चलो बनिहारी कर दो।
बाल मजदूरी है तो उसमें यह भी मजदूरी में आया हुआ है कि आप किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। अभी तो बाल मजदूरी की बात अलग है, बड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका अधिकार है। तो बच्चों का जो अधिकार है वो क्यों, जब बड़ों का अधिकार पहले से था फिर बच्चों के अधिकार क्यों? थोड़ा स्पेस लो, सोचो, फिर बोलते हैं। देखो क्यों, क्योंकि बच्चे अबोध हैं, उनके पास में बुद्धि नहीं है, तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेवारी किसका है? या तो हमारे